67,000 करोड़ से कौन से 97 फाइटर खरीदने को तैयार इंडियन एयरफोर्स। साल 2021 में 83 तेजस जेट विमान खरीदने के लिए भारतीय वायुसेना ने HAL के साथ डील की थी। अब अगर 97 फाइटर जेट खरीदने की डील को मंजूरी मिल जाती है तो 180 तेजस जेट शामिल हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना 97 और स्वदेशी फाइटर जेट तेजस खरीदने की योजना बना रही है। शनिवार 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस की उड़ान भरी थी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके तेजस की खूब तारीफ की और स्वदेशी क्षमताओं पर भी भरोसा जताया। पीएम मोदी की ओर से तारीफ मिलने के बाद एयरफोर्स 97 स्वदेशी तेजस खरीदने पर विचार कर रही है। तेजस LCA-MK-1A जेट खरीदने के लिए एयरफोर्स ने प्रपोजल दिया है। $7 बिलियन यानी 67,000 करोड़ रुपए में यह जेट खरीदे जाएंगे। हालांकि अभी रक्षा मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलना बाकी है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस डील पर आखिरी फैसला लेती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 30 नवंबर को DAC की मीटिंग होनी है, जिसमें तेजस खरीदने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा। 2024 में शामिल होंगे 83 तेजस जेट। भारतीय वायुसेना पहले से ही तेजस MK-1 जेट के 2 स्क्वाड्रन का संचालन कर रही है, जिसमें प्रारंभिक और अंतिम ऑपरेशनल क्लियरेंस वेरिएंट के 20 स्क्वाड्रन शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से मंजूरी के बाद 83 LCA-MK-1A वेरिएंट के लिए $6 बिलियन का ऑर्डर फरवरी 2021 में HAL को दिया गया था, जिसकी 2024 तक डिलीवरी हो सकती है। इनका इस्तेमाल 1960 के सोवियत काल के MiG-21S की जगह किया जाएगा। 83 तेजस खरीदने के लिए 46,898 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और अब एयरफोर्स 97 और तेजस जेट विमान खरीदने की योजना बना रही है। अगर प्रपोजल को मंजूरी मिल जाती है तो 180 तेजस जेट शामिल हो जाएंगे। आने वाले समय में वायुसेना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा तेजस। 83 जेट ऑर्डर में LCA-MK-1A के 7 ट्रेनर वेरिएंट भी शामिल थे। इस तरह तेजस विमान का यह सेट भारतीय वायुसेना के कम से कम 4 लड़ाकू स्क्वाड्रन को हथियारों से लैस करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर 97 तेजस जेट खरीदने के लिए भी मंजूरी मिल जाती है तो ये अतिरिक्त तेजस विमान अन्य 5 लड़ाकू स्क्वाड्रन के लिए पर्याप्त होंगे। इस तरह तेजस आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा, जिसमें 42 स्वीकृत लड़ाकू स्क्वाड्रनों में से कम स्क्वाड्रन स्वदेशी लड़ाकू जेट का संचालन करेंगे। नाइजीरिया ने भी तेजस को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। हाल ही में HAL के इंजीनियर 12 तेजस जेट की डील के लिए फिलीपींस के मनीला भी गए थे। हालांकि फिलीपींस के दक्षिणी कोरिया के F-50 फाइटर जेट को लेकर भी बात चल रही है, इसलिए तेजस की डील को लेकर संशय बना हुआ है। इन देशों के साथ भले ही जिस भी वजह से डील रुकी हो, लेकिन ये सभी देश तेजस को लेकर काफ़ी प्रभावित हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने भी हल्के विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। हल्के वजन में कारगर लड़ाकू विमान तेजस जेट विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हल्के वजन का कारगर लड़ाकू विमान है। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बना है। इसका वजन सिर्फ 6,560 किलोग्राम है। यह 1.6 मैक के स्पीड से उड़ान भरता है। इसके अलावा इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की ज़रूरत है। इसमें लगे रडार के कारण यह हवा से ज़मीन में वार करने में कारगर है। यह तरह के मौसम में हर काम कर सकता है और इसके 50% कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हुई है। पीएम मोदी ने की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में तेजस की उड़ान भरी थी। तेजस से उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी ने इसकी तारीफ की और कहा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। 18 साल पहले शुरू हो गई थी तेजस को वायुसेना में शामिल करने की तैयारी। साल 1983 में ही तेजस जेट को वायुसेना में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई थी। इसे बनाने के पीछे एक मकसद तो रूसी फाइटर जेट MiG-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना था और दूसरा हल्का फाइटर जेट बनाना। जनवरी 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तेजस ने पहली उड़ान भरी थी। उन्होंने ही LCA को तेजस नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि तेजस एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक होता है।